कोविड के बाद अचानक हृदयघात से युवाओं सहित अन्य लोगों की मौत के मामले सामने आने के बाद देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। वहीं कोविड वैक्सीन को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इन भ्रांतियों को लेकर दूरदर्शन की टीम ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से खास बातचीत की। चिकित्सकों का कहना है कि अगर कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव होते तो वह 1 से 2 महीने में सामने आ जाते। वैक्सीन पर अब तक किए गए अनुसंधान में इस तरह के दुष्प्रभावों की बात सामने नहीं आई है। कोविड वैक्सीन को लेकर के आजकल मीडिया में बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, बहुत सारी बहस हो रही है और इस बहसों को लेकर के जो आवाम है, जो जनता है, उनके बीच काफ़ी कुछ भ्रांति पैदा हुई है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं ईएसआईसी हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमारे सामने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, जिनसे हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आजकल बातचीत चल रही है कोविड वैक्सीन को लेकर, काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं, आदमी बहुत परेशान है, जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लगवाया तो काफ़ी कुछ परेशान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कोविड वैक्सीन का जो इफेक्ट होता है वो विद इन 1 और 2 मंथ के लिए होता है और इतने साल बाद कोई कोविड वैक्सीन का इफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। जो साइंस कहती है, माइक्रोबायोलॉजी कहती है कि जो वायरस की जो वैक्सीन हम लगाते हैं उसके इफेक्ट इतने समय तक नहीं परसिस्ट करते हैं। तो घबराएं नहीं, चिंता ना करें और अब जो भी इफेक्ट हैं वो इसकी वजह से नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में। सर, जो वैक्सीनेशन करवाया था उसका असर कब तक रहता है और ये क्या 2-3 सालों के बाद में भी असर कर सकता है या नहीं? अगर जो भी वैक्सीन आपने लगाई है उसके एंटीजन्स जो आपने डाले हैं वो एंटीबॉडी 10 से 15 दिन में ब्लड के अंदर आ जाती है और जो भी उसके एंटीजन एंटीबॉडी के जो इफेक्ट्स होने चाहिए वो आपको विद इन 1 मंथ और 2 मंथ मालूम पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 साल पहले वैक्सीन लगाई और आज उसको हार्ट की बीमारी हुई है, स्ट्रोक हुआ तो उसका कारण वैक्सीन माना जाएगा। सर, आजकल नौजवानों में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो चलते फिरते वर्कआउट करते, जिम करते हुए उनकी हृदयघात से मौत हो जा रही है, चलते फिरते हार्ट अटैक आ जा रहा है, ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। देखिए, पहले हमारे भारत देश में हृदय रोगियों की या ब्रेन स्ट्रोक आने की जो उम्र हुआ करती थी वो 60 से 70 वर्ष हुआ करती थी। यही बात हम पाश्चात्य पश्चिम देशों में करें वो 70 से 80 हुआ करती थी। धीरे धीरे ये एज शिफ्ट हो रहा है। भारत के अंदर 50 से 60 पर आया 10 साल पहले, अब भारत के अंदर वही चीज़ 30 से 40 वर्ष की उम्र में होने लगी है। उसका मैं मुख्य कारण जो मानता हूँ वो स्ट्रेस, तनाव, मिलावटी खाना, न्यूट्रिशन का प्रॉपर नहीं होना, एयर पॉल्यूशन होना और युवाओं में स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत सारी जो तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग करना, इस तरह की मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स को आजकल युवा अवस्था में बीमारियां हो रही हैं। तो वैक्सीनेशन का और हार्ट अटैक से कोई तालमेल नहीं है, ये कहना चाह रहा है? बिल्कुल, अभी तक की सारी जांचों में और डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं पाया गया है कि वैक्सीन की वजह से किसी पेशेंट को हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो रहे हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये डॉक्टर साहब थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नौजवानों में हृदयघात की जो शिकायतें आ रही हैं, कई बार जिनकी मौतें भी हो जा रही है, उसका कोविड वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं और पूरी तरीके से स्वस्थ रहकर अच्छा खान पान करें। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, जयपुर।